हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन से कंसेप्ट का, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने एक वीडियो में दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट और कॉल्ड प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट। ये आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी होती है? पहले से डिसाइडेड कॉस्ट होती है। द डिफरेंट स्टैंडर्ड रिगार्डिंग ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हम डिफरेंट जो टाइप की कॉस्ट हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं इन कॉस्ट को, और किस बेस पर? हिस्टोरिकल डाटा ले लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट ले लेते हैं और मैनी अदर फैक्टर। इनको हम डिस्कस करके, इनका एनालाइज करके किसका स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं? मटेरियल का, लेबर कॉस्ट का और ओवरहेड कॉस्ट का। ठीक है, दीज फैक्टर आर कंटिन्यूसली स्टडी बिफोर डिटर्मिंग द स्टैंडर्ड। इनको स्टडी किया जाता है। द स्टैंडर्ड कमेटी बिल जनरली कंसिस्ट। स्टैंडर्ड कमेटी बनाई जाती है ये काम करने के लिए, इनकी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करने के लिए ना एक स्टैंडर्ड कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन होता है? प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एंड अदर फंक्शनल हेड। जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, और हर डिपार्टमेंट के हेड को हम उसमें ले लेते हैं ताकि सभी काम सभी उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड बाय द मैनेजर कुड बी आइडल। हो सकता है कि वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया ना, 5 टाइप की स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ना, जैसे आइडल होगी, नॉर्मल होगी, एक्सपेक्टेड होगी। आइडल स्टैंडर्ड कॉस्ट मे रेफर टू एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यदि परफेक्ट कंपटीशन है तो हम आइडल स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। इट इज़ कंपीटेड ऑन द बेसिस देयर इज नो स्क्रैप, नो आइडल ऑफ मशीनरी और ब्रेक डाउन एंड सो ऑन। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हर काम स्टैंडर्ड से चलता है, तब हम कौन सा स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं? आइडल स्टैंडर्ड। और ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड अपॉन द अटेन्ड रिजल्ट। जितनी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतने मटेरियल का स्टैंडर्ड रखना है, लेबर का रखना है, ओवरहेड्स का रखना है, एक्सपेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर नॉट सिंपल एवरेज बट दे आर सेट विद ड्यू केयर आफ्टर केयरफुल स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान में रखते हुए हम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि अगले महीने इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितनी मटेरियल की कॉस्ट होगी, कितनी लेबर की कॉस्ट होगी, कितनी ओवरहेड कॉस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ओवरहेड मतलब वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। तो ये था क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए परफेक्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट। इसका मतलब है कंट्रोलिंग द कॉस्ट करना, मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इट्स डेवलपमेंट। इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सी टेक्निक है? कॉस्ट को रिड्यूस करने की टेक्निक है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस इन सेवरल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज। ये एक गाइडेंस का काम करता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन है ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सब बहुत सारे, उसमें एक गाइडेंस का काम करता है, उसके साथ चलता है। जैसे पॉलिसीज बनाने में करता है, प्राइस लेवल डिसाइड करने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही हेल्पफुल है। द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू सेट ऑब्जेक्ट, टारगेट टू अचीव दैम। ठीक है, टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द टारगेट, है ना। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो हमने स्टैंडर्ड पहले निर्धारित किया उसके साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज टू एस्टेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जैसे हम सभी के स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं पहले, जैसे कि मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। इट कैन बी एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ। यदि हमने पहले ही स्टैंडर्ड निर्धारित किए तो जब हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस देंगे तब उसकी वेस्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉस्टिंग इट कैन बी एस्टेन वेदर और नॉट द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग एज द प्री डिटरमिन्ड प्लान। एक टाइप से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक प्लानिंग है, जिसको वो सभी के लिए क्या करते हैं? गाइडेंस का काम करते हैं। तो सभी उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि इतनी कॉस्ट मटेरियल की आनी चाहिए, इतनी है आनी चाहिए, इतनी है आनी चाहिए। तो सभी का ध्यान होता है, इसलिए वहाँ पर वेस्टेज के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, जो भी वेरिएशन आती हैं उसके लिए एक्शन लिए जाते हैं। तो ये होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके थ्रू हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कंट्रोल करने का क्या है? डिवाइस है। ठीक है, तो एक टाइप से रिविजन कर दी स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ठीक है, थैंक यू।